अभी सुबह वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली चीज़ बताई थी जो लोगन पॉल एंड रोमन रेंस की हुई थी। अब बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ये AEW की कॉपी है, जैसे वो मीडिया स्क्रम करते हैं। तो यार बहुत सारी बातें तो मैं आपको यही बताते बताते थक जाता हूँ कि नहीं, यहाँ पे ऐसा किसी ने किसी का कोई कॉपी नहीं किया कि मतलब WWE किसी का कॉपी कर रही होती है, कभी AEW कर रही होती है एक दूसरे का। तो मैं आपको वैसे ही बताया, तो मैं वैसे ही पीछे रहने वाला इन चुगली करने के मामले में, ठीक है। तो फिर आप इतना ना सोचो, वो कोई कॉपी वगैरह नहीं था। वो जस्ट भाई हर स्पोर्ट के अंदर ऐसा होता है। वो विंस मैकमैन थे अभी तक, तो मेरे ख्याल से वो एक रीजन था कि ऐसा WWE नहीं करती थी। कभी कभी करती थी, बहुत रेयरली, लेकिन इतना ये अनस्क्रिप्टेड जैसा ये हम नहीं देखते थे। तो ये जो चेंज है मैंने आपको इसलिए सुबह वाली वीडियो के अंदर ही बता दिया था। अब इसके बारे में क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि WWE जो है ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको और भी करती हुई दिखाई देगी, और रेसलमेनिया से पहले WWE ऐसा कुछ और फिर से कर सकती है। अभी उसके बारे में डिटेल ज़्यादा कुछ हमको पता नहीं लगी है। तो मतलब ये इससे हमको ये समझ में आता है कि आपको रेगुलरली ये चीज़ WWE करती हुई दिखाई देगी, स्पेशली अपने मेजर इवेंट्स के लिए, जैसे कि 4 तो होते ही हैं, रॉयल रंबल, सर्वाइवर सीरीज, समर स्लैम, ये जो और एक कौन सा रह गया, रॉयल रंबल, हाँ रेसलमेनिया कैसे भूल गया मैं, और फिर सऊदी के शोज है। फिर जब WWE कभी ग्लोबली जाके इंटरनेशनल कोई इवेंट करती है, तो फिर इस तरीके से आपको चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। अच्छी बात है, सुनने में मज़ा आता है और वो फील आती है कुछ अलग सी। टायलर ब्रीज के बारे में अपडेट देता हूं आपको। अगर आपने सिर्फ मेन रोस्टर फॉलो किया तो टायलर ब्रीज का नाम सुन के आपको वो सेल्फी वाला गिमिक याद आएगा, लेकिन अगर आपने NXT के अंदर उनको फॉलो किया तो फैंडेंगो के साथ मिलकर जो उन्होंने कमाल किया था वो चीज़ आपको पता होगी। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो है टायलर ब्रीज जैसे बैक स्टेज हैं और वो ट्रिपल एच गए हैं, जिसका मतलब कि आप उनको जो है आगे आते हुए देख सकते हो। हालांकि अभी ऐसी कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं आई है, लेकिन टायलर ब्रीज को लेकर अपडेट ये है कि वो क्योंकि ट्रिपल एच के पसंदीदा बंदे, तो फिर वो आपको मेन रोस्टर के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, मेन रोस्टर के NXT के ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ, अब ट्रिपल एच क्योंकि मेन रोस्टर भी संभालते तो फिर इस तरीके से ऐसा कुछ एंगल है, तो शायद बहुत जल्दी आपको उनकी, अभी इनिशियल है, ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट आपको शुरुआत में चीज़ें बता रहा हूँ। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, रोमन रेंस ने क्या कहा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी एक वो चलते फिरते पकड़ लेते ना, वैसा भी कुछ रोमन रेंस का इंटरव्यू था, और उसके अंदर उन्होंने व्लॉगर्स की एंड नए फिनिशिंग मूव की बात करी है लोगन पॉल के लिए। अब क्या कहा उन्होंने कहा व्लॉगर्स क्या करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो बस लोगन पॉल अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, जो उसके साथ होगा वो उसको शेयर करेगा क्राउन जूल के अंदर। मतलब रोमन रेंस ये बताना चाह रहे हैं कि मैं वो हाल करूंगा ना लोगन पॉल का, कि उस एक्सपीरियंस को फिर वो शेयर करेगा अपने ब्लॉग्स के थ्रू, क्योंकि वो एक ब्लॉगर है। तो ऐसा करके उन्होंने जो है ब्लॉगर की छील दी। उन्होंने ब्लॉगर्स को थोड़ा बहुत टैलेंटलेस भी कहा है कि क्या करते हैं वो, बस आगे ऐसा शूट कर लेते, जो चल रहा होता है ये तो कोई भी मजे में कर सकता है, ऐसा कह के उन्होंने कहा। और जो फिनिशिंग मूव की उन्होंने बात करी, वो क्यों कही, क्योंकि वो लिंक कर रहे थे लोगन पॉल को बॉक्सिंग वाले फील्ड से, क्योंकि इससे पहले कर चुके हैं, ऐसे इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं लोगन पॉल। तो उन्होंने कहा कि हम यूजुअली मैच कैसे फिनिश करते हैं, गिलेटिन चोक से या फिर स्पीयर से, लेकिन क्यों ना इस बार सुपरमैन पंच का यूज़ किया जाए तहस नहस करने के लिए लोगन पॉल को। तो ऐसा कह के रोमन रेंस टीज कर रहे हैं। शायद क्या पता ये चीज़ अभी शुरुआत में रोमन रेंस ने कही है, लेकिन इस पूरे ही बिल्ड में रोमन रेंस इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें और यूज़ करें कि मेरे लिए तो तेरा सुपरमैन पंच ही काफ़ी है। तो क्या पता इस फिनिशिंग मूव के साथ आपको रोमन रेंस क्राउन जूल में लोगन पॉल का एंड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे आप मुझे बताना आपकी अर्ली प्रेडिक्शन क्या है रोमन रेंस एंड लोगन पॉल के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच के लिए, एंड किसका कॉन्फिडेंट होना आपको सही लग रहा है, किसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो आपको सही लग रहा है और किसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है। आई थिंक बहुत सिली सा क्वेश्चन पूछा मैंने, बट फिर भी यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट लोगन पॉल। नेक्स्ट बात करते हैं एरिक के बारे में, वाइकिंग रेडर्स के मेंबर। तो भाई पंगा फिर हो गया यहाँ पे। मैंने वाइकिंग रेडर्स के साथ आपको बहुत बार बताया कि उनको लाते हैं, बढ़िया करते हैं, रिपैकेज करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनके साथ चीज़ें अच्छी नहीं होती, वो फिर से जीरो पे आ जाते हैं। लेकिन इस बार मैंने आपसे कहा था कि अब डिफरेंट है मामला, क्योंकि अब ट्रिपल एच के कंट्रोल में आके वापस आए। लेकिन जब सारी चीज़ें सही हैं तब भी चीज़ें सही नहीं होनी, क्योंकि एरिक को जो है फुट में इंजरी हो गई है और वो जो है WWE टेलीविजन सब ऑफ रहने वाले हैं। कितने टाइम तक इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्स हैं, और इसकी वजह से WWE ने जो है वाइकिंग रेडर्स को ऐड नहीं किया था। वो हमने जो स्मैकडाउन के अंदर फेटल 4-वे टैग टीम चैंपियनशिप का कंटेंडर बनने के लिए मैच देखा था। तो फिर से भाई जीरो पे आ जाएंगे वाइकिंग रेडर्स घुमा फिरा के। बहुत बेकार किस्मत है वैसे वाइकिंग रेडर्स की, और स्पेशली इंजरी की वजह से अगर तुमको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो फिर ऐसा मज़ा नहीं आता है। ट्रिपल एच के बारे में या फिर WWE में रिटर्न्स के रिगार्डिंग ट्रिपल एच को लेकर के अपडेट है। तो ट्रिपल एच ने जैसे हमको रिसेंट में सरप्राइज किया नामों के साथ में, जैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन आए थे, तो ऐसे सरप्राइजेस ट्रिपल एच और अपनी जेब में लेके बैठे हुए हैं। लेकिन वो नाम ब्रे वाइट, साशा बैंक्स, नेओमी ऐसे वाले नहीं है फिलहाल के लिए। हो सकता है आने वाले टाइम के लिए हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसी रिपोर्ट्स है कि ट्रिपल एच का इन नामों के साथ साथ, क्योंकि ये तो होगा ही, मतलब नहीं कैसे नहीं होगा भाई, हमने सारी बातें इसके बारे में सुनी है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग हैं जिसको लेकर ट्रिपल एच जो सरप्राइज प्लान कर रहे हैं WWE यूनिवर्स के लिए। वो नाम क्या होंगे हम सिर्फ यहाँ पे स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, ज़्यादा इसके बारे में ऐसे कुछ बात नहीं कर सकते, क्योंकि
मतलब वही है ट्रिपल एच कप किसको कहाँ से उठा के ले आए। और कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े नहीं होते लेकिन सरप्राइजिंग होते हैं, ज़रूरी नहीं कि बड़े नाम की आपको ज़रूरत है, बट हाँ तो ट्रिपल एच जो है ऐसे प्लान्स के साथ है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम लोग उस चीज़ के बारे में जिसके लिए WWE शायद रोमन रेंस के रेसलमेनिया, रोड टू रेसलमेनिया में किसी एक प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए अपोनेंट को लेकर प्लान कर सकते हैं। आपको पता है कि अभी हमको क्या मैच देखने को मिलेगा। अभी जो मैच होने वाला है क्राउन जूल के अंदर वो है रोमन रेंस और लोगन पॉल का। उससे पहले एक्सट्रीम रूल्स है, लेकिन एक्सट्रीम रूल्स के अंदर ऑब्वियस सी बात है रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं है, ना रोमन रेंस वहाँ पर कम्पीट करने वाले। लेकिन उसके बाद आने वाले शोज़ के लिए क्या अपडेट है, उसके बाद आने वाले शोज़ के लिए अपडेट ये है कि WWE ने 24 सितंबर को जो लाइव इवेंट होने वाला है जहां पर रोमन रेंस कंपीट करेंगे, वहां पर क्या मैच एडवर्टाइज किया है आप लोग इस ग्राफिक के अंदर देख सकते हो। यहां पर रोमन रेंस और एजे स्टाइल्स का अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच है। अब आपको पता है यूजुअली लाइव इवेंट्स के अंदर क्या होता है, WWE या तो वो चीज़ें करने वाली होती है जो कि आने वाले टाइम में रोस्टर के अंदर होने वाले मेन रोस्टर के ऊपर, तो वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करती है, या फिर वो सिर्फ वन ऑफ मैच होता है, उसका ज़्यादा कोई मतलब होता नहीं मेन रोस्टर से। तो अगर हम लोग पहली चीज़ को देखें तो फिर शायद हो सकता है WWE एजे स्टाइल्स को रोमन रेंस को अपोनेंट कंसीडर कर रही हो रेसलमेनिया जाने तक, क्योंकि WWE को अलग अलग अपोनेंट्स भी चाहिए रोमन रेंस के लिए, क्योंकि डे 1 आएगा, रॉयल रंबल आएगा, उससे पहले सऊदी का एक मेजर शो आएगा, तो 3 ये शोज के अंदर ड्यूटीज उनको फुलफिल करनी है। इवन सर्वाइवर सीरीज भी प्रीमियम लाइव इवेंट है, तो ऐसे में शायद हो सकता है कि आपको रोमन रेंस एंड एजे स्टाइल्स की फ्यूड देखने को मिल जाए, इनकी राइवलरी देखने को मिल जाए। और वैसे भी आपको पता ही है कि फैंस डिमांड भी कर रहे हैं कि यार हमको एजे स्टाइल्स वापस चाहिए मेन सीन के अंदर, और रोमन रेंस के साथ अगर उनको ऐसे डालते हैं तो फिर शायद फैंस इसको जो एंजॉय कर सकते हैं। अभी कंफर्म कुछ नहीं है इसके बारे में, सिर्फ लाइव इवेंट में एडवर्टाइज है तो इस वजह से स्पेकुलेशन है। लेकिन हाँ, अगर एजे स्टाइल्स और रोमन रेंस का मैच करते हो तो भाई क्या दिक्कत क्या है इस मैच में, इतना बड़े मैच था। मुझे तो एजे स्टाइल्स एंड रोमन रेंस का मैच सोच के वही याद आता है जो एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म के लिए जा रहे थे और जो इसको स्पीयर में बदला था रोमन रेंस। भाई एग्जीक्यूशन भी उसका अच्छा था, ये नहीं था कि सिर्फ मुंह प्लान कर दिया अच्छे से नहीं हुआ, या फिर भाई बिल्कुल परफेक्ट था वो। अभी मुझे बोलते बोलते भी दिमाग में वो चीज़ आ रही है, आपको भी आ रही होगी, आपने वो मैच देखा होगा। तो देखते हैं क्या रोमन रेंस और एजे स्टाइल्स का मैच WWE करती है, फिर क्या सिर्फ लाइव इवेंट के लिए है। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं। वैसे मुझे कुछ टाइम पहले आपको बतानी चाहिए थी, लेकिन इन सारी चीज़ों में वो मिस हुआ। द फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रे वाइट की बात कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि जो WWE का स्मैकडाउन का शो गया, वहाँ पर जब कमर्शियल चलता है तो उस दौरान लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई और म्यूजिक चल रहा था वहाँ पे। तो उसके बाद सब लोगों ने जो है अपने, आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, वो जैसे फायरफ्लाई के टाइम पे ब्रे वाइट का होता था वैसे फ्लैश वगैरह निकाल लिए। उसके बाद यहाँ पे रेड लाइट जल रही है, मतलब तो बहुत सारे लोगों को तो उस टाइम पे लगा कि शायद फील्ड अभी वापस आ गए हैं। और जो म्यूजिक बज रहा था वो था वाइट रैबिट। अब इसको लेकर क्या थियरीज बन रही है कि क्योंकि ब्रे वाइट का कैरेक्टर जो हमने उनके फायरफ्लाई के अंदर देखा था रैम्बलिंग रैबिट था, तो उसको इससे लिंक कर रहे हैं। तो क्या ये WWE का टीज है कि उन्होंने लाइट्स बंद की कि ऐसे जलेंगी, मतलब लाइट्स बंद होंगी तो उसके बाद फैंस जो है ऐसे फ्लैश वगैरह अपने जलाएंगे। तो ये इंटरनेट के ऊपर बेसिकली बात चल रही है कि क्या है इसका मतलब, क्या ब्रे वाइट वापस आ रहे हैं। वैसे सुबह वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कैसे ब्रे वाइट ने अपनी वो जो बायो है वो चेंज कर दिया। आप लोगों ने भी बहुत सारी बातें लिखी थी कि ये उनके दरवाज़ा खुलने की बातें हो रही है, फील्ड के खुद से दरवाज़ा खोलने की बात हो रही है। तो खैर ये स्पेकुलेशन तो तब तक चलती रहेंगी, और इस लेवल तक चलने की मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, सारी बातें मैं आपको बताता भी नहीं हूँ। इतनी बता रहा हूँ जो आपको ज़्यादा लग रही है, तो सोच लो कि क्या क्या बातें चल रही होंगी ब्रे वाइट के रिटर्न को लेकर। कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में तो ट्रिपल एस से बेटर और कोई जान नहीं सकता। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।